दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सिप्री की 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार किस देश में कितने परमाणु बम हैं, इसकी सटीक और सही जानकारी दी गई है। ईरान के पास कितने हथियार हैं, कितना ईरान खर्चा कर रहा है, इजराइल के पास कितने हथियार हैं, इजराइल कितना खर्चा कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन क्या है, भारत उसके मुकाबले में कहां खड़ा है। सिप्री की इस रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जा रहा है। और सिप्री की इस रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर नाटो तक और देश के दुनिया के सभी संगठन इस रिपोर्ट पे मान्यता देते हैं और इसे मानते हैं, क्योंकि इसको गणना करने का इसका तरीका बहुत आधुनिक है। सैटेलाइट इमेज के आधारित पर और तमाम संगठनों की रिपोर्ट्स पर यह रिपोर्ट बनती है सिप्री की। तो आज मैं इस वीडियो में उन तमाम देशों की संख्या बताऊंगा कि किसके पास कितने परमाणु बम है, कौन कितने परमाणु बम पे कार्य कर रहा है, और भारत और पाकिस्तान और चाइना की स्थिति क्या है, और साथ ही ईरान इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें किसके पास कितने हथियार हैं। जानकारी के लिहाज से यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें आपको एकदम सटीक और एक्यूरेट आंकड़े आपको आज की डेट के जो है वो पता चलने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले जो आंकड़े आते थे वो संभावित आते थे, अनुमानित आते थे, 2025-23 के आते थे, लेकिन ये करंट डेटा है 2025 का। इसके अनुसार सबसे पहले परमाणु बम के ऊपर आते हैं, तो जिस देश के पास कुल परमाणु वॉरहेड है उसको पहले मैं बता देता हूं। रूस के पास 5459 वॉरहेड है। इसी तरह अमेरिका के पास 5177 है। इसी तरह चीन के पास लगभग 600 है। ब्रिटेन के पास 225 है। फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है। भारत के पास 180 परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। इजराइल के पास 90 परमाणु बम है और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। ईरान पे सभी दुनिया भर को शक है कि ईरान परमाणु बम विकसित कर रहा है, बना रहा है, और ईरान जिस दिन विकसित कर लेगा इजराइल उसके पहले निशाने पर रहेगा। इसीलिए दुनिया भर की निगाहें ईरान पर भी लगी रहती है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं है। सभी देश अपने सैटेलाइट इमेज से, अमेरिका सहित तमाम देश उसे देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी G7 मीटिंग में किस तरह से ट्रंप छोड़कर चले गए कि उन्हें ईरान और इजराइल के युद्ध को देखना था, इससे साफ पता चलता है कि ईरान से अमेरिका भी घबराया हुआ है। जितना इजराइल युद्ध में घबराया है, उसके साथ साथ अमेरिका को भी यह डर है कि ईरान कुछ भी कर सकता है। चलिए हम इस कंट्रोवर्शियल बातों पे आगे बढ़ते हैं। हम सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं जिस सिप्री की रिपोर्ट को मैं बता रहा था, उस सिप्री को पहले मैं बता दूं, क्योंकि सिप्री को भी जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो रिपोर्ट जाहिर करता है। इसके बाद मैं भारत और पाकिस्तान और इजराइल और ईरान का भी कंपैरिजन आपको दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सिप्री क्या है? सिप्री का जो पूरा फुल फॉर्म है उसे कहते हैं स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। यह एक विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्र निष्पक्ष अनुसंधान संस्था है जो वैश्विक हथियारों, सैन्य खर्च, संघर्ष और शांति और सुरक्षा जैसे विषयों पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जनवरी 1966 में स्टॉकहोम के स्वीडन में हुई। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई। स्वीडन सरकार ने इसकी स्थापना इसलिए की क्योंकि दुनिया भर में हथियारों को लेकर जो दौड़ थी, वो रेस थी, उसको स्वीडन को उसकी चिंता थी, और स्वीडन ने यह बताया कि हम दुनिया भर को यह बताएंगे कि किस देश के पास कौन से हथियार हैं। यह संस्था कभी किसी की निंदा नहीं करती है, कभी किसी के पक्ष में रिपोर्ट नहीं बनाती है, कभी किसी के विपक्ष में रिपोर्ट नहीं बनाती है। जिसके पास जो रहता है सीधा लिख देती है, भैया तुम्हारे पास इतना है, तुम इतना बना रहे हो। और इसकी रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज मैं शुरुआत में भी बता चुका हूं, प्रकाशित रिपोर्ट, मीडिया और तमाम रिसर्च, अनुसंधान और सुरक्षा के जो एजेंट्स
होते हैं, जो जिन्हें जासूस भी कहते हैं, उनसे ये रिपोर्ट, उनके ही रिपोर्ट पर यह आधारित रिपोर्ट बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है विश्व में शांति को फैलाना, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, कि देश में बहुत ज्यादा बम की आवश्यकता नहीं है, परमाणु की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य यही है। शायद बहुत ज्यादा किसी के बारे में जब बताया जाएगा, ये रिपोर्ट आएगी, तो एक दूसरे देश में चिंता होगी और शायद उसी चिंता से लोग हथियारों का उपयोग करना बंद कर दें। इसका उद्देश्य यह है। ये जो जानकारी कैसे जुटाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैटेलाइट इमेज का सहारा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और सैन्य विशेषज्ञों से बातचीत करते, संयुक्त राष्ट्र और नाटो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस रिपोर्ट को मान्यता देती है और इसमें नीति निर्माण में सहयोगी दुनिया भर के एनजीओ और शिक्षण संस्थान इस रिपोर्ट का उपयोग करते हैं अपने यहाँ डेटाबेस को बताने के लिए, जिसका उपयोग मैं भी कर रहा हूं सिप्री के ही रिपोर्ट का। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत, पाकिस्तान और चीन के परमाणु जो बम है उनका विश्लेषण मैं आपको करके बताता हूं। चीन के पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 600 वॉरहेड है, 600 परमाणु वॉरहेड है, लेकिन 2023 से चीन हर साल लगभग 100 परमाणु बम जो है वो हर साल बना रहा है। उसका लक्ष्य है कि 2030 तक वो 1000 परमाणु बम बना लेगा। चीन जो है वो हर साल 100 परमाणु बम बना रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान के पास इस समय 170 है और पाकिस्तान भी लगातार अपने इस प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, जुगाड़ की कोशिश में लगा हुआ है, चीन से लोन में और तमाम चीजों में मदद में लगा हुआ है कि इस संख्या को वो धीरे धीरे अपग्रेड करें और धीरे धीरे बढ़ा लें। अब भारत के पास आते हैं। भारत की बातें सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और बड़ा गर्व भी होगा। भारत के पास 180 वॉरहेड है और ये एकदम संतुलित है। भारत न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध नीति पर काम करता है। उसने अग्नि मिसाइलों को आधुनिक करते जा रहा है और अपनी MIRV टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसे बढ़ाते जा रहा है। अब आप ये सोचे होंगे कि न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध जो नीति है वो क्या है। इसी को कहते हैं सैन्य परमाणु सिद्धांत, जिसका उपयोग भारत द्वारा किया जाता है और दुनिया को भारत बताता है कि हम केवल उतने ही परमाणु हथियार बनाएंगे जो किसी भी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो है नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब भारत किसी पर भी किसी भी स्थिति में पहले परमाणु बम नहीं छोड़ेगा। ये भारत ये पॉलिसी बना रखा है, इस पर भारत काम करता है। मतलब भारत ने जो बम रखे हैं, जो परमाणु हथियार रखे हैं, उसका उपयोग भारत सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, अगर किसी भी परिस्थिति में कोई देश उस पर आक्रमण परमाणु बम का पहले करता है, छोड़ दिया जाता है, तो उसी स्थिति में परमाणु बम भारत तब छोड़ेगा। पहले भारत किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा। इससे हम समझते हैं कि परमाणु ताकत केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और अगर इसका इस्तेमाल हर देश इसी तरह करें तो शायद भारत में और दुनिया में जो इस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर और तृतीय परमाणु विश्व युद्ध की आशंका आ रही है कि इतना परमाणु रूस ने बना लिया। अभी मैं बताया 5000 से ज्यादा रूस के पास है, 5000 से ज्यादा अमेरिका के पास है। आखिर ये बना के कर क्या रहे हैं, क्यों रखे हुए हैं? और इस तरह की चीजें से लोग डर रहे हैं। तो ये डर भारत ही खत्म कर रहा है कि भारत ने अपने लोगों को कह रखा है भैया हम किसी पर भी जो है नहीं पहले वॉर करेंगे। आइए, आप भारत, पाकिस्तान, चीन को तो समझ लिए। अब मैं आपको समझाता हूं ईरान और इजराइल का हथियार वाला तुलना, कि ईरान के पास कितने हथियार हैं और इजराइल के पास कितने हथियार हैं। इसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। ईरान की जनसंख्या पहले जनसंख्या से आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि इजराइल कितना मजबूत देश है और ईरान उसके आगे कितना छोटा दिखाई देगा। आप इन चीजों को समझिएगा। लेकिन कई कई मायनों में ईरान कितना मजबूत है और इजराइल उसके सामने कितना छोटा दिखाई देगा, वो भी इस रिपोर्ट में आपको मौका मिलेगा जानने का। और ये रिपोर्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी और ये समझने और सोचने पर विवश कर देगी कि आखिर इन दोनों में मजबूत कौन है और आखिर दोनों
इतना युद्ध कर क्यों रहे हैं? आइए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ईरान की जनसंख्या तकरीबन 9 करोड़ के आसपास है और वहीं इजराइल की 90 लाख, 10 गुना कम, मतलब 10 गुना कम जनसंख्या है। ईरान की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो दुनिया में 14वें नंबर पर आती है और इजराइल की 17वें नंबर पर। मतलब ईरान की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो इजराइल से पहले, इजराइल से ऊंची है और इजराइल की जो है 17वें नंबर पर है। मतलब दोनों में 3 अंक का डिफरेंस है, 3 नंबर का। ईरान का जो क्षेत्रफल है वो 16,30,848 वर्ग किलोमीटर का है और इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो 22,000 स्क्वायर फीट का है, 22,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर का है। अब इस 22,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर को आप अगर भारत के लिहाज से समझेंगे, भारत से तुलना करेंगे, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब हरियाणा में ही 2 इजराइल आ जाएंगे। अब इसको और छोटे से जिले से कंपैरिजन करते हैं। जो जैसलमेर जिला है वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब एक जैसलमेर में 2 इजराइल फिट हो जाएंगे। इसी तरह गुजरात में अगर आप रहते हैं, गुजरात से ये वीडियो देख रहे हैं, तो गुजरात का जो सिर्फ एक जिला कच्छ है वो 45,000 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब इजराइल जैसे लगभग 2.25 इजराइल गुजरात के कच्छ जिले में आ जाएंगे। मैं पूरे गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 11 से अधिक जो है इजराइल समा सकते हैं उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल है वो 2,43,286 किलोमीटर है और इजराइल जो है वो 22,000 है। मतलब 11.5 इजराइल केवल उत्तर प्रदेश में समा सकते हैं। अब सोचिए, इतना कम क्षेत्रफल, इतनी कम जनसंख्या, लेकिन पूरे देश, पूरी दुनिया में चर्चा होती है तो नेतन्याहू की, इजराइल की, उसके हथियार की, उसके तरीकों की, उसके काम करने के तरीकों की, उसके एजेंसी की चर्चा होती है। कितनी कम आबादी है लेकिन टेक्नोलॉजी और बुद्धि कितनी ज्यादा है। तो इजराइल इस मामलों में बहुत आगे है। इजराइल में जो संख्या है, जो लोगों के काम करने का तरीका है, जो दिमाग है, वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। दुनिया में इसीलिए शायद इतना छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जाति और धर्म की दृष्टि से सबसे छोटी तरह से समाता है, लेकिन वो दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बड़ा स्थान रखता है। दुनिया में इजराइल की गिनती की जाती है। चलिए आगे समझते हैं, ईरान को समझते हैं। ईरान के पास कितने मिलिटेंट्स हैं? ईरान के पास जो मिलिट्री की संख्या है वो 5,75,000 सक्रिय है और इसी के साथ 3,50,000 रिजर्व है। इजराइल के पास जो संख्या है वो 1,70,000 जो है वो सक्रिय है और 4,65,000 रिजर्व है। अब ये 4,65,000 जो रिजर्व है ना, इससे भी ज्यादा इजराइल के पास मिलिटेंट्स हैं, मिलिट्री की संख्या। इसके पीछे मैं एक लॉजिक बताता हूं। इजराइल में जब कोई बच्चा पढ़ता है, जब वो पढ़ाई करता है, तो उसी पढ़ाई के दौरान ही उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो देना शुरू कर देते हैं। और अक्सर आप इजराइल की कुछ वीडियोस देखेंगे तो कुछ लड़कियां अपने घर के ड्रेस में भी AK-47 लेकर नजर आती हैं, कुछ लोग साधारण तरीके से भी घूमते रहते हैं। एक तरह से इजराइल में मिलिट्री की सेवा करना, देश की सैन्य की सेवा करना एक धर्म माना जाता है और उस धर्म में बहुत सारे लोग अपना पार्टिसिपेट करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इजराइल के लगभग सभी बड़ी आबादी को अगर वो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं तो उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है और वो ऐसा करते भी हैं। आइए आगे समझते हैं कि इजराइल अपना कितना पैसा खर्च करता है और ईरान अपना कितना पैसा खर्च करता है। ईरान जो है वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर जो है अपनी GDP का 2.5% अपने सुरक्षा बजट पर हर वर्ष खर्चा करता है। मतलब अपने सुरक्षा बजट का 2.5% हथियार खरीदने में और अपने परमाणु संयंत्र को बनाने में खर्चा करता है। वहीं इजराइल जो है वो 23 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर तक अपनी GDP का 4.5% का हिस्सा सुरक्षा बजट पर खर्च करता है। इसी की तरह ईरान के पास F-14, Su-24, MiG-19 जैसे
300 विमान है और इसी तरह इजराइल के पास F-15, F-16, F-35 जैसे 600 विमान हैं। परमाणु शक्ति की अगर बात करें तो ईरान ने अभी कोई घोषित नहीं किया है, लेकिन पूरी दुनिया भर के पत्रकार, खुद अमेरिका और खुद इजराइल भी ये मानता है कि ईरान लगातार परमाणु संयंत्र पर काम कर रहा है, परमाणु हथियारों को बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ईरान इस पे सफल होता है तो ये दुनिया भर के लिए भी, इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। इसी तरह इजराइल जो है वो 80 से 90 परमाणु हथियार इजराइल के पास हैं, जिसका उपयोग आज तक इजराइल ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन उसने एक्टिव करके रखा हुआ है और लगता है कि कभी अगर ऐसा युद्ध होता है तो इजराइल जो है वो ईरान पर यह हमला कर सकता है। फिलहाल ये सारी बातें जो है वो अनुमानित हैं, ये सारी बातें विशेषज्ञों के राय पर आधारित हैं और जितनी भी बातें आंकड़े में बनाया हूं वो सिपरी की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।